रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव के दौरान दो मुद्दे चर्चा का विषय बना रहा। जी हाँ, अगर बिहार उपचुनाव की बात करें तो उस दौरान दो मुद्दे चर्चा का विषय बना रहा। पहला तो ये कि नीतीश उपचुनाव में प्रचार करेंगे या नहीं, और दूसरा चिराग पासवान भाजपा के पक्ष में उतरते हैं या नहीं। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले लोगों को दोनों सवालों के जवाब मिल गए, पर चिराग को लेकर अभी भी कुछ सवाल बाकी है। जी हाँ, वो चुनाव को लेकर सवाल थे, लेकिन अगर चिराग को लेकर सवाल की बात करें तो आपको बता दें कि अभी भी कुछ सवाल बाकी है। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले लोगों को दोनों सवालों के जवाब मिले। दरअसल आज भले ही भाजपा चिराग को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आ रही थी, लेकिन जब चिराग को भाजपा की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त भाजपा ने चिराग का साथ नहीं दिया। गौरतलब है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान एनडीए में थे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। वही साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद सियासी विरासत को लेकर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस आमने सामने आ गए। विरासत चीज ही ऐसी है कि अपने अपने से लड़ जाते हैं, भाई भाई के सामने आ जाता है, फिर तो ये चाचा और भतीजे ही थे, जिसके चलते एलजेपी में बंटवारा हो गया। उस वक्त चिराग को छोड़कर बाकी एलजेपी के सभी सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए। साथ ही रामविलास पासवान के निधन से मोदी कैबिनेट में खाली हुई जगह पर पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। अगर उस वक्त भाजपा चिराग का साथ दे देती तो आज स्थिति कुछ और ही होती। जी हाँ, ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन भाजपा ने चिराग को उस वक्त कमजोर मानकर पशुपति पारस का साथ दिया। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने लोजपा नाम से एक नई पार्टी बनाई। इसके आगे भी अगर भाजपा के तरफ से चिराग पासवान के साथ भेदभाव की करें तो रामविलास केंद्रीय मंत्री थे। तब दिल्ली में 12 जनपद पर सरकारी बंगला हुआ करता था, लेकिन उनके निधन के बाद बंगला खाली करवा लिया गया। इस तरह चिराग को पार्टी पद और बंगला से हाथ धोना पड़ा। हालांकि चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बताते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जो चिराग पासवान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बताए जाते हैं। चाचा की बगावत के दौरान चिराग ने पीएम मोदी और अमित शाह से मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन बीजेपी से उन्हें सियासी तवज्जो नहीं मिल सकी। लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। जी हाँ, इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम इग्नोरेंस के बावजूद वो हार नहीं माने और आज उन्होंने भाजपा को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वैसे चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं कि बिहार में अकेले रहकर उन्हें सियासी रूप से सफलता नहीं मिलने वाली है। वहीं नीतीश कुमार से उनके जिस तरह से अनबन है, महागठबंधन में उनके लिए जगह नहीं है। ऐसे में उनके पास एनडीए में वापस करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार एनडीए में उनकी वापसी पहले से ज्यादा धमाकेदार और मजबूती से होने वाली है। ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।